हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 6। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट द HTTP मेथड। यहाँ पर मोस्टली 4 मेथड होते हैं HTTP के, जिनको हम यूज़ करते हैं एक API को बिल्ड करने में। यानी कि एक API को बनाने के लिए हम 4 मेथड का यूज़ करते हैं। नंबर 1 पर है गेट, देन पोस्ट, पुट एंड डिलीट। इस लेक्चर में मैं आपको गेट मेथड के बारे में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है लेक्चर 6 और मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। आप इस तरीके से एक फ़ाइल को क्रिएट कर लें। और यहाँ पर मैं जो लेक्चर 4 में हमने कोड किया था, मैंने यहाँ पर आपको मल्टीपल फाइल किस तरीके से सर्व होती हैं सर्वर पर, एंड एक सिंगल फाइल किस तरीके से सर्व होती है सर्वर पर, वो मैंने आपको बताया था। वही कोड है हमारा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल को एसेस किया हुआ है और पाथ मॉड्यूल को भी हमने यहाँ पर एसेस किया हुआ है। ओके। एंड हमने यहाँ पर एक ऐप इंस्टेंस बनाया है किसका, एक्सप्रेस का। यानी कि हमने एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और वो इंस्टेंस है किसका, एक्सप्रेस का। अब इससे मतलब क्या है मैं वो आपको समझा दूँ थोड़ा सा। मान लीजिए एक एक्सप्रेस फंक्शन है, इसमें एक ए फंक्शन है और एक बी फंक्शन है। अब जो इसका इंस्टेंस है वो है ऐप। कौन है, ऐप। अगर मुझे ए फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐप को कहना पड़ेगा। जो ऐप नाम का बंदा है मुझे उसे कहना पड़ेगा कि भाई एक्सप्रेस फंक्शन के अंदर जो ए है उसको बुला के लेके आओ। और वो क्या कहेगा, इसको बुला के लेके आएगा, इसको कॉल करेगा और देन मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ओके, कुछ इस तरीके से। यानी कि एक्सप्रेस फंक्शन के अंदर से आपको यदि किसी को भी एक्सेस करना है तो आपको उसके इंस्टेंस को यूज़ करना पड़ेगा। पहले आप उसका इंस्टेंस यूज़ करेंगे। इंस्टेंस यूज़ करने के बाद आप उसके फंक्शन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। बस यही मतलब है इंस्टेंस का, और कुछ नहीं है। इसको मैं रफ कर देता हूँ जल्दी से। ओके। और यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने पब्लिक फोल्डर का जो पाथ है उसको एक्सेस किया था किसमें, इस पब्लिक पाथ नाम के वेरिएबल में। एंड इस पब्लिक पाथ वेरिएबल को हमने यहाँ पर पास कर दिया था स्टैटिक मेथड में। ठीक है। और देन हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर जितनी भी हमारी फाइल है अबाउट, एरर, HTML डॉट या फिर स्टाइल डॉट CSS, इन सबको हम आसानी से सर्व कर पा रहे थे किस पर, सर्वर पे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, गेट मेथड की। देखिए गेट मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं, हेडर पर डेटा को सेंड करने के लिए हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। ओके। गेट के थ्रू हम क्या करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को सेंड करते हैं। यानी कि हम लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड नहीं कर सकते। यदि आपको लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड करना है तो आपको पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो हेडर होता है हमारा, हेडर से मतलब क्या है, हेडर से मतलब ये है, ये जो हमारा ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पर हमारा URL नज़र आता है, ये पूरा होता है हमारा हेडर। अब यहाँ पर जो डेटा होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हम डेटा को सेंड नहीं कर सकते। तो हेडर में डेटा को सेंड करने के लिए गेट मेथड का यूज़ करते हैं, सिंपल। ओके। इसको मैं रफ कर देता हूँ एंड चलते हैं फिर से अपने VS कोड में। और अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल का यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है फॉर्म। तो मुझे वो फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, form.html। हम यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म बना रहे हैं। टाइटल जो है उसको हम चेंज कर देंगे, टाइटल रख देंगे फॉर्म। और यहाँ पर फिर हम यूज़ करेंगे फॉर्म एलिमेंट का। और हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं किसका, गेट मेथड का। तो फॉर्म कोलन गेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि एक्शन में क्या रखें। एक्शन में हमें वह URL रखना है जो कि सर्वर का URL होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा URL आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 इनपुट बनाऊंगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के, FIRST फर्स्ट नेम कोलन, उसके बाद इनपुट और देन इसका मैं टाइप रखूँगा। यहाँ टाइप होगा क्या, टेक्स्ट। और यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर मुझे इस नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। और वो वैल्यू होगी गाइस फर्स्ट नेम। ठीक है।
इसी तरह हमें लास्ट नेम क्रिएट करना है, तो इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, लास्ट कर देंगे। नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू चेंज कर देंगे लास्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ, तो इसको हटा देते हैं फर्स्ट नेम को, और जो टाइप है टेक्स्ट उसको कर देते हैं सबमिट। क्या, सबमिट। किस तरह का बटन है, सबमिट बटन है। सबमिट, इसका टाइप क्या है, सबमिट है। और यहाँ पर नेम में भी, यहाँ पर नेम नहीं होगा, यहाँ पर होगा वैल्यू, और इस बटन की जो वैल्यू है वो भी हम दे देते हैं क्या, सबमिट। ओके, तो हमारा यहाँ पर फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं। अब बात आती है किसकी, इसको मैं हटा देता हूँ फॉर सिंगल फाइल के लिए। ठीक है, ये, और इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। अभी है, अभी हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, और हमने जो पब्लिक फोल्डर है उसका पाथ भी एक्सेस किया हुआ है, और अब हम किसी भी फाइल को आसानी से सर्व कर सकते हैं। किस पर, सर्वर पर। तो चलिए देखते हैं। Ctrl+Backtick का यूज़ करेंगे तो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ नोडमन का। अगर आपको नोडमन का यूज़ करना नहीं आता है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें एंड लर्न करें किस तरीके से नोडमन का यूज़ होता है, देन आप इस लेक्चर पर वापस आएँ। L6.js। ओके, ठीक है, यहाँ पर नोडमन जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं किस पर, क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट form.html। नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ लोकल होस्ट :8000 करना है। अभी दिखा रहा है क्या, कैन नॉट गेट स्लैश, यानी कि इस नाम की कोई फाइल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी फाइल है, about.html, error.html, form.html, home.html। तो मैं यहाँ पर, हमें कौन सी चाहिए, form.html, तो स्लैश form.html। तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये मेंटेन नहीं है, इसको मेंटेन कर लेते हैं। फॉर्म पर जाते हैं और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, BR टैग का यूज़ करेंगे ताकि हमारी न्यू लाइन क्रिएट हो जाए। ओके, सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद फिर से इसको सेव करेंगे, टर्मिनल को ऊपर लेके आते हैं। ओह, नोडमन बंद हो गया है चलना, तो इसको कम्प्लीटली नीचे मत करना। ओके, L6.js, फिर से मुझे इसको चालू करना पड़ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, सेव करेंगे, और अब फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये मेंटेन हो चुका है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो ये हेडर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिर्फ हमारा URL है लोकल होस्ट :8000 form.html। अब मुझे यहाँ पर डेटा को सेंड करना है। अब डेटा को सेंड करने के लिए मैं क्या करूँ, चैनल का नाम टाइप करते हैं, कॉमरेड कोडिंग स्कूल। जैसे ही मैं सबमिट करूँ तो ये डेटा देखिए कहाँ पर जा रहा है, ये जा रहा है किसमें, हेडर पे जा रहा है। अब मुझे इस डेटा को एज ए रेस्पॉन्स, मैं चाहता हूँ कि सर्वर क्या करे, इस डेटा को रेस्पॉन्स करे क्लाइंट को, यानी कि मुझे वो डेटा कहाँ दिखाई दे, बॉडी पे दिखाई दे, यहाँ पर जहाँ पर हमारा फॉर्म शो हो रहा है। अब वो कैसे होगा, ठीक है, अब देखिए वो कैसे होगा, यानी कि हेडर में तो हमारा डेटा जो है वो जा रहा है, हेडर पर जो डेटा है वो सेंड हो रहा है, लेकिन मुझे वो डेटा एज ए रेस्पॉन्स चाहिए कहाँ पर, बॉडी पर। क्योंकि सर्वर क्या करता है, सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स सेंड करता है, और क्लाइंट को रेस्पॉन्स कहाँ दिखता है, वो इस बॉडी पर दिखता है। ठीक है, ये जो बॉडी है हमारी, यहाँ पर हमें क्या दिखता है, रेस्पॉन्स दिखता है। रेस्पॉन्स हमारा कहाँ डिस्प्ले होता है, यहाँ पर, जो कि किसके थ्रू सेंड होता है, सर्वर के थ्रू सेंड होता है। किसको, क्लाइंट को। किसको, क्लाइंट को। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडर में जो हमारा डेटा है वो किसको शो हो, इस क्लाइंट को शो है, कहाँ पर, इस बॉडी पर। ओके, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा को सेंड करना पड़ेगा, यानी कि सर्व करना पड़ेगा सर्वर पर। ओके, तो चलते हैं इस कोड में। अब यहाँ पर मैं एक सिंटैक्स का यूज़ करने वाला हूँ, देखिए क्या, क्योंकि मैं आपको गेट समझाने वाला हूँ। तो ऐप हमने यहाँ पर यूज़ किया एक इंस्टेंस का, जो कि है ऐप डॉट, फिर यहाँ पर यूज होगा HTTP मेथड्स
ओके। और फिर यहाँ पर यूज़ होगा पाथ, और देन फिर यहाँ पर यूज़ होंगे इसके अंदर हैंडलर। तो ये हमारा क्या है, ये सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपना कोड लिखूँगा। पहले मुझे लिखना है अपना इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस जो कि है ऐप वेरिएबल डॉट, उसके बाद HTTP मेथड, और यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज, गेट। तो हमारा HTTP मेथड क्या है, गेट। अब गेट मेथड के अंदर मुझे देना है पाथ। पाथ यानी कि मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है अपना राउट्स। तो // प्रोसेस गेट, कौन सा प्रोसेस है, गेट। उसके बाद हैंडलर, हैंडलर के लिए मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक कॉल बैक फंक्शन। और अब मुझे यहाँ पर 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, एक रिक्वेस्ट हैंडलर, दूसरा रेस्पॉन्स हैंडलर। ओके, ठीक है। तो हमारा ये एक छोटा सा राउट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है प्रोसेस गेट नाम का। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये डेटा है हेडर के अंदर, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे सर्वर रेस्पॉन्स करके दे इस डिस्प्ले पर, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में सर्वर मुझे डिस्प्ले कर दे इस डेटा को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इस फॉर्म में कितनी एंटिटी है, यहाँ पर 2 एंटिटी हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यानी कि मुझे 2 प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, एक फर्स्ट नेम के लिए, तो फर्स्ट नेम के लिए यानी कि मैं क्रिएट करूँगा फर्स्ट नेम की। अब इस की वैल्यू भी होगी, इस की वैल्यू क्या होगी, इस की वैल्यू रहेगी यहाँ पर जो मैं नाम टाइप करूँगा, जैसे द USA वर्ल्ड। अब ये क्या है, ये तो एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये किसी ने दी, मैंने दी, मैं कौन हूँ, मैं क्लाइंट हूँ। तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट देता है तो क्या यूज़ होता है, रिक्वेस्ट पैरामीटर, तो रेक डॉट, और ये थी क्या, ये एक क्यूरी थी, क्यूरी चलाई ना मैंने, ये क्या थी, क्यूरी थी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या टाइप करूँगा, क्यूरी। अब क्यूरी थी, ये किस टाइप की क्यूरी थी, ये नेम टाइप की। ये क्या डाला मैंने यहाँ पर, एक नेम डाला, यानी कि वैल्यू, तो नेम। लेकिन फॉर्म के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मैंने क्या दी हुई है, उसकी वैल्यू मैंने दी हुई है फर्स्ट नेम। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं इस नेम की जगह ये जो नेम की वैल्यू है इसको पास कर दूँगा। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है फर्स्ट नेम के लिए, जिसमें एक की है फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी यहाँ तक है, रैक डॉट क्यूरी डॉट फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम होगा ये, ठीक है। एक बार फॉर्म में मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ फर्स्ट नेम है। ओके, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, और ये होगी लास्ट नेम के लिए। ओके, लास्ट नेम, और यहाँ पर भी क्या, लास्ट नेम, ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, सर्वर के थ्रू रेस्पॉन्स कराना है, किसको, क्लाइंट को, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ओके, और सर्वर कैसे रेस्पॉन्स करता है, वो यूज़ करता है क्या, रेस कीवर्ड का, यानी कि रेस्पॉन्स कीवर्ड का डॉट, फिर सेंड करने के लिए वो सेंड मेथड यूज़ करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा जेसन का, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का, और इस मेथड में पास कर दूंगा इस ऑब्जेक्ट को, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया रेस्पॉन्स नाम का। रेस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने इस रेस्पॉन्स को सर्वर के थ्रू सर्व किया। मैंने इस रेस्पॉन्स को क्या किया, सर्व किया सर्वर पर, किसका यूज़ करके, रेस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड का यूज़ करके। ओके, सेव कर दिया। अब चलते हैं क्रोम पर। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ द USA न्यूज़, मैं सबमिट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है, हेडर में तो मेरा डेटा चला गया, लेकिन यहाँ बॉडी में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा URL है मुझे इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करते कंट्रोल A, कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा फॉर्म में, और ये जो एक्शन है मुझे इसको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद मुझे
ये राउट्स पास करना पड़ेगा जो कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है प्रोसेस गेट, ठीक है, पास कर दिया। ओके, अब देखते हैं एक बार फिर से कंट्रोल एस करते हैं तो नोड मोन हमारा स्टार्ट हो चुका है, नो प्रॉब्लम। और फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से इसमें नाम फिल करते हैं, ठीक है, कॉमरेड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोडिंग स्कूल, सबमिट। तो अब देखिए जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था रेस्पॉन्स, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें सर्वर ने डिस्प्ले कर दिया है, यानी कि क्लाइंट को डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। अब अगर मुझे ये रेस्पॉन्स चाहिए पैराग्राफ की फॉर्म में, तो तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना है गाइस, इसको मैं कर देता हूँ क्या, कमेंट करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेस्ट डॉट सेंड मेथड का, और अब मुझे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पैराग्राफ टैग का, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी मुझे लिखना है, फर्स्ट नेम, ओके, और उसके बाद प्लस, और वही क्वेरी रैक डॉट क्वेरी, और ब्रैकेट्स में विद इन द सिंगल कोट्स मुझे पास करना पड़ेगा क्या, फर्स्ट नेम की वैल्यू जो थी FIRST नेम, ठीक है। फिर करेंगे प्लस एंड डबल कोट्स और एंड रूट पैराग्राफ की, ओके। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी करने के बाद मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और फर्स्ट नेम की जगह मैं कर दूंगा क्या, लास्ट नेम, एंड यहाँ पर भी क्या करेंगे, लास्ट नेम, ठीक है। और ये जो यहाँ पर प्लस यूज़ कर लेते हैं, ओके। अब ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे अपनी क्वेरी सेट करनी पड़ेगी, और कंट्रोल एस कर दिया मैंने, और फिर से हम सर्वर पर चलते हैं। अब ये आपको पैराग्राफ की फॉर्म में दिखाई देगा, फर्स्ट नेम कॉमरेड एंड लास्ट नेम कोडिंग स्कूल, ठीक है। एक बार बैक करते हैं, फिर से मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो अब ये पैराग्राफ की फॉर्म में हमें जो आउटपुट है, इस फॉर्म का जो डाटा है वो रेस्पॉन्स कर रहा है और क्लाइंट को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम कॉमरेड, लास्ट नेम कोडिंग स्कूल। तो वैसे आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस मॉड्यूल को एक्सेस किया, फिर पाथ मॉड्यूल को एक्सेस किया, और एक इंस्टेंस बनाया एक्सप्रेस का जो कि ऐप वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने पाथ फोल्डर के पाथ को एक्सेस किया और इसको यहाँ पर स्टैटिक मेथड में पास कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करके जो भी हमारा जो डेटा सेंड हो रहा था हेडर पर, उसको सर्वर के थ्रू सर्व कराया बॉडी पे, यानी कि क्लाइंट को डिस्प्ले कराया, ओके, ठीक है। एंड देन इसी डेटा को मैंने एज ए पैराग्राफ सर्व कराया यहाँ पर ये मेथड का यूज़ करके, ठीक है। ये मेथड का यूज़ करके मैंने इसको एज ए पैराग्राफ की फॉर्म में सर्व कराया सर्वर पर, ओके गाइस। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं, और किस तरीके से गेट मेथड का यूज़ करके हम डेटा को सेंड करते हैं हेडर पर, और गेट मेथड का यूज़ करके हम सिर्फ लिमिटेड अमाउंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं हेडर पर, ना कि लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड कर सकते हैं। अगर आपको लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड करना है तो आपको पोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो डेटा हेडर में सेंड ना होके वो बॉडी में सेंड होगा, ठीक है। जब आप गेट का यूज़ करेंगे तो डेटा हेडर में सेंड होगा, और जब आप पोस्ट का यूज़ करेंगे तो डेटा बॉडी में सेंड होगा। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।